उत्तर प्रदेश में हुआ अधिवक्ता हत्याकांड पड़ोसियों के दिलों तक नहीं पहुंची। मासूम बच्चियों की मार्मिक चीखें। कानपुर कमिश्नरेट में थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर खुर्द में अधिवक्ता राजेश सिंह के साथ हुई घटना के दौरान उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियां भी साथ थीं। पिता को हमलावर बेरहमी से पीट रहे थे तो मासूम बच्चियों ने चीख चीख कर अपने पिता को छोड़ने की गुहार लगाई। बच्चियों ने पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन आज के कलयुग में किसी के दिल तक उनकी मार्मिक चीखें न पहुंच सकीं। आखिरकार हमलावरों के दिए जख्मों से 2 मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं अब पुलिस भी सवालों के घेरे में है। परिजनों ने लापरवाही समेत कई तरह के आरोप पुलिस पर भी लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि अधिवक्ता की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस की पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, मामूली सा विवाद बना हत्या की वजह, परंतु हत्यारों इस कांड को अंजाम देने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अधिवक्ता राजेश सिंह सोमवार शाम को अपनी पत्नी क्षमा और 2 बेटियां निशि 10 वर्ष, नेहा 5 वर्ष के साथ अपनी ससुराल के लिए निकले थे। घर के चंद कदम की दूरी पर वीएन शर्मा का मकान है, जिसमें अपराधी किस्म का धीरज तिवारी किराए पर रहकर 3 गाड़ियां चलवाने का काम करता है। सभी गाड़ियां घर के सामने ही खड़ी की जाती हैं, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गाड़ी हटाने की बात पर राजेश सिंह की धीरज से बहस हुई थी। राजेश सिंह देर रात जब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर वापस आए, तब भी गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ। आरोपी अपराधी धीरज तिवारी ने अपनी पत्नी और अन्य साथियों के साथ मिलकर राजेश सिंह पर वैशाखी से हमला कर दिया। इस दौरान वैशाखी राजेश सिंह के सिर में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी क्षमा ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद राजेश सिंह को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मृतक राजेश सिंह के परिजनों की माने तो हमले की योजना आरोपी धीरज तिवारी ने पहले ही बना ली थी और अपने साथियों को घर पर बुला लिया था। इसके अलावा आरोपी अपराधी की पत्नी ने अपनी ससुराल फोन कर दर्जनों गुंडों को बुला लिया था। स्थानीय पुलिस भी घटना की गंभीरता को समझने में नाकाम रही। मामूली झगड़ा और विवाद समझकर पुलिस ने एक बड़ी गलती कर दी। परिजनों का कहना है कि सोमवार देर रात पुलिस ने आरोपी अपराधी धीरज तिवारी को पकड़ा था, लेकिन उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। मामूली झगड़ा समझकर पुलिस ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। नतीजा ये रहा कि मंगलवार सुबह अधिवक्ता राजेश सिंह की मौत के बाद आरोपी अपनी कार से फरार होने में सफल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस हत्याकांड पर पुलिस इंटेलिजेंस से लेकर डीजीपी कार्यालय तक सतर्क है। मंगलवार सुबह अधिवक्ता की मौत के बाद परिजनों ने आरोपी का घर घेर लिया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ आरोपी के घर के बाहर जमा हो गई। अनहोनी की आशंका के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया और भीड़ को हटाकर आरोपी के परिजनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि स्थितियों को समझने के लिए लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय है। इंटेलिजेंस ने अलग अलग स्तर से रिपोर्ट बनाई है, जिसे उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। पुलिस न सिर्फ आरोपितों को पकड़ने के लिए टीमें बनाकर धरपकड़ अभियान चला रही है, बल्कि मामला आगे न बढ़े इसलिए भी रणनीति बनाई है। वहीं घटना के पीछे का कारण और मौजूदा स्थितियों पर नजर रखने के लिए डीजीपी कार्यालय से कल्याणपुर के संभ्रांत नागरिकों को फोन कर जानकारी ली जा रही है। डीजीपी कार्यालय से फोन कर सांसद प्रतिनिधि घटना से जुड़े बिंदुओं और कारण की जानकारी ली गई। मंगलवार शाम को अधिवक्ता राजेश सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में हेड इंजरी से मौत होने की पुष्टि हुई है। दरअसल बैसाखी से किए गए वार अधिवक्ता के सिर पर सटीक बैठ गए और 3 इंच गहरा घाव हो गया, जिससे अधिवक्ता बेहोश होने के बाद में कोमा में चले गए। इसी स्थिति में उनकी मौत हो गई। फिलहाल बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। बाद में शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका अंतिम संस्कार कराया गया। आरोपी धीरज तिवारी अपराधी किस्म का है, जिसे इलाकाई लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इलाकाई लोगों का कहना है कि वह और उसकी पत्नी अक्सर लोगों से झगड़ा करते रहते हैं।
किसी की हत्या के मामले में कोटा जेल में बंद था। विगत 2 वर्ष पूर्व ही वह जेल से छूट कर आया है। धीरज ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी से उसे 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से 1 बेटा है। इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है कि दंपति के रवैया के चलते कोई उन्हें पसंद नहीं करता। मृतक अधिवक्ता राजेश सिंह के बुजुर्ग पिता की घटना वाले दिन ही तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अभी भी वह सदमे में है। आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे। वही पत्नी क्षमा का रो कर बुरा हाल है। आंखें पथरा गई हैं। मुंह से शब्द भी बाहर आने को तैयार नहीं है। बार बार बेहोश हो जा रही है। पुत्री नेहा पर बार बार पूछती है, पापा कब आएंगे? मासूम के सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बड़ी बेटी निशी काफ़ी समझदार है। अपनी माँ और छोटी बहन को बार बार चुप कराती है। पूरा परिवार गमज़दा है। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, किसी की बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई, तो किसी का सुहाग उजड़ गया। इस हत्याकांड को लेकर कानपुर के अधिवक्ता आक्रोशित है। अधिवक्ता राजेश सिंह की हत्या के बाद कानपुर के अधिवक्ताओं ने मुआवजे की मांग करते हुए बड़ा ऐलान किया है। अधिवक्ताओं ने 27 और 29 अप्रैल को हड़ताल का फैसला लिया है, जबकि 28 अप्रैल को अलविदा की नमाज है। इसके अलावा 30 अप्रैल को रविवार की छुट्टी और 31 अप्रैल को ईद की सरकारी छुट्टी है। ऐसे में 5 दिन तक कोर्ट से संबंधित कार्य नहीं हो पाएंगे, जिसका सीधा असर